हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक नए चैलेंज के साथ आप लोगों के सामने आई हूँ, क्योंकि मैंने लिया है अपने ही आप से हेल्थ चैलेंज। बीच में मेरी तबीयत 5-6 महीनों से ख़राब चल रही थी, उसके कारण मेरा वेट काफ़ी बढ़ गया था और मुझे उसे परफेक्ट करना था। तो मैंने अपना वेट कम करने के लिए लिया एक ऐसा चैलेंज जिस पर मुझे पूरा भरोसा है और उससे घर के सारे लोगों को भी बहुत सारे फ़ायदे हो सकते हैं। तो क्या था वो चैलेंज मेरा, मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और मैंने शुरू की वो रूटीन जो हमारी मम्मियाँ अपने ज़माने में किया करती थी। मेरी मम्मी है 74 ईयर की और आज भी बिल्कुल फिट फाट है, ज़रा सा भी उनका वेट बढ़ नहीं पाया है, वो सारे काम खुद कर लेती हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना मुझे भी ये रूटीन फॉलो करनी चाहिए। तो मैंने सुबह उठकर पहले वॉक किया, उसके बाद आते ही साथ मैंने थोड़ा सा आंगन में झाड़ू लगाया, पानी डाला और तुलसी मैया के सामने एक रंगोली बनाई और आंगन में भी रंगोली बनाई। ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं जिससे हमारे घर में हमेशा सुख समृद्धि आती है। तो इन सारी चीज़ों को मैंने फॉलो भी किया और उसमें इतने बार उठना बैठना चलना फिरना हो रहा था कि मेरी एक प्रकार से एक्सरसाइज ही हो जा रही थी। मुझे एक्सरसाइज के लिए कहीं बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही थी। ये सारी परंपराएं हमारे यहाँ उन दिनों से चली आ रही हैं और उस समय लेडीज़ें बहुत कम बीमार पड़ती थी, क्योंकि उनके घर के कामों में ही बहुत अच्छा एक्सरसाइज हो जाया करता था। तो बस उसी को फॉलो करते हुए मैंने भी ये ट्रेंड शुरू किया। वैसे तो घर में दिन भर बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन मैंने पूरे दिन भर की रूटीन में 50 काम का चैलेंज अपनाया है। और क्योंकि ज़रूरत से ज़्यादा अगर हम काम कर लेंगे तो हमारा शरीर उसमें भी परेशान हो जाएगा, इसलिए मैंने सिर्फ 50 कामों के साथ ही अपना ये चैलेंज एक्सेप्ट किया और यही मेरी रोज़ की रूटीन है। मैंने गार्डन से भगवान जी के लिए कुछ फूल लेकर आए और थोड़ा सा घर के बाहरी एरिया को भी डेकोर किया। ये सब करना मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। अब आ गई है बारी साफ़ सफाई की। पहले मैड किया करती थी, मैंने उसे कुछ दिन की छुट्टी पर भेजा है क्योंकि ये मेरा चैलेंज टाइम चल रहा है। तो मैंने अपने हिसाब से बहुत अच्छी तरीके से पूरे घर की सफाई की, झाड़ू लगाया, पोछा लगाया, क्योंकि ये बहुत ही अच्छा एक एक्सरसाइज है। साथ ही हम अपने घर को अपने हिसाब से क्लीन कर पाते हैं, क्योंकि मैड के हाथ का काम हमें उतना पसंद नहीं आता, लेकिन कभी ज़रूरत होती है इसलिए रखना पड़ता है। तो मैंने अपने हाथ से क्लीन किया तो मुझे अपने आप को बहुत अच्छा लग रहा था घर देखकर कि कितने अच्छे तरीके से क्लीन हो चुका है। इन सारे कामों के बाद घर बिल्कुल हो गया है क्लीन और अब मैं चढ़ा दी है एनर्जी ड्रिंक यानी कि चाय सुबह की, क्योंकि हस्बैंड रनिंग करके आते हैं उसके बाद ही मैं चाय बनाती हूँ। तो मैंने बनाई गर्मा गर्म शानदार अदरक वाली चाय। अब मैं बैठकर थोड़ी देर रिलैक्स होंगी, चाय पीऊँगी और थोड़ा सा न्यूज़पेपर और मोबाइल देखूँगी, क्योंकि वो भी हमारे दिनचर्या का एक बहुत अच्छा रूटीन है। उससे हमें बहुत जगह जगह की खबर मिल जाती है। सुबह
सुबह के बज गए हैं 9 और मैं अपनी जो भी मंत्र उपचार करती हूँ वो सारी पूजा पाठ करूँगी। उसके बाद मेन पूजा मेरे हस्बैंड करते हैं हमारे घर पर, तो उनके लिए पूरी तैयारी करके रखूँगी। अहं रुद्रेभिर्वसुभिश्चराम्यहमादित्यैरुत विश्वदेवैः अहं मित्रावरुणो भाविभर्म्यहमिन्द्राग्नी अहम्। पूजा की तैयारी के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने किचन में। सबसे पहले मैंने सेल्फ में अपने बर्तनों को सेट किया। उसके बाद आएगी बारी खाना बनाने की। हमारे घर पर सुबह नाश्ता नहीं बनता है क्योंकि हस्बैंड को 10:30 से 11 तक ऑफिस निकलना रहता है और वो खाना खाकर ही निकलते हैं। तो बस मैं खाना बनाने की तैयारी करना शुरू करती हूँ। आप 2 व्यक्ति का बनाओ चाहे 4 व्यक्ति का खाना, दाल चावल सब्जी रोटी सलाद पापड़ ये सारी चीज़ें मिलाकर आप 1 घंटे में आराम से कंप्लीट कर सकती हैं। लेकिन कुछ गृहिणी हमेशा परेशान रहती हैं कि खाना बनाना है, बहुत टाइम में है, बहुत आलस करती है। मुझे ये सारी चीज़ें समझ में बिल्कुल नहीं आती क्योंकि ये तो हमारा काम है ही, इसे हमें ही करना है। तो दुख मनाकर या आलस करके कोई फ़ायदा नहीं है। इसलिए आप एक समय पर पूरा खाना बनाकर फ्री हो जाइए, जिससे बाकी कुछ काम करने के लिए आपके पास समय बच जाता है। और मम्मी से हमेशा एक बहुत ही अच्छी चीज़ सीखी है कि जब किचन में आओ तो खाना कंप्लीट करके ही यहाँ से निकलना चाहिए, क्योंकि यहाँ वहाँ जगह जगह छूकर या फिर टाइम पास करके कोई मतलब नहीं है। काम कंप्लीट भी हो जाता है जल्दी से और एक साथ सारी चीज़ें भी कंप्लीट हो जाती हैं। तो मैंने एक तरफ चढ़ा दिया है दाल चावल और इधर मैं आटा गूँथ कर रख दूँगी और फिर आएगी सब्जी काटने की बारी। तो मैंने आटा गूँथने के बाद थोड़ा सा तेल लगा कर रख दिया है, इससे रोटियाँ बिल्कुल सॉफ्ट बनती है, शाम तक भी एकदम नरम मुलायम रहती हैं रोटियाँ। फिर मैंने सब्जी काटना शुरू किया। सब्जी के साथ साथ ही मैं सलाद और गर्मी के दिन है तो मठा बना लेती हूँ। ऐसे करके मेरी खाने की रूटीन चलती रहती है। इधर पूजा पाठ होते रहती है तो मंत्र उपचार सुनते सुनते मेरा खाना बनता है। तो अच्छी सोच के साथ खाना बनाएंगे तो खाने में भी टेस्ट और असर आएगा। यही मेरा हमेशा का रूटीन है। मेरा खाना पूरा बन गया है और मैं बना रही हूँ नींबू पानी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी बढ़ चुकी है, बिल्कुल गर्मी से हालत ख़राब है। तो हमने पिया नींबू पानी। उसके बाद आ गए हम आरती करने। हस्बैंड का कहना है जब मैं आरती करता हूँ तब सारे लोग घर में रहने चाहिए। देखिए मेरे बेटे का लाड़ प्यार। अब बज गए हैं 10:30 और मेरा पूरा काम कंप्लीट हो गया है। जैसा कि आप सभी को पता है मेरा पार्लर भी है और उसका समय 12 बजे से शुरू होता है। तो उसके पहले मैंने सारे काम कंप्लीट किए। मैंने कपड़े धोए, उसके बाद कपड़े सुखा दिए और फिर हमने मिलकर एक साथ खाना खाया। कल मैंने दही बड़े बनाए थे, वो भी रखे हुए थे। और मेरी एक पड़ोसन है, उसने आज कटहल की सब्ज़ी भेजी। तो ये कॉलोनी में सिलसिला चलता रहता है, एक दूसरे के यहाँ हम खाना लाना ले जाना करते रहते हैं। इसका अपना एक अलग मज़ा है।
उसके बाद दोपहर में मैंने 2 घंटे पार्लर का काम किया और कुछ एडिटिंग का काम किया बैठकर। उसके बाद हो गई शाम और शाम की रूटीन, शाम की चाय बनी, शाम की रूटीन शुरू हो गई। मैंने किए तुलसी माता को दिया बाती। ये सारी ट्रेडिशनल चीज़ें मैंने मम्मी से ही सीखी हैं। इससे हमारे घर में काफ़ी सारी पॉजिटिविटी आती है। तो मैंने 15 दिनों में अपना 3 किलो वज़न कम किया है जिसकी मुझे ज़रूरत थी। तो क्या आप मानते हैं कि घर के काम में आप अपना वेट लूज़ कर सकते हैं? तो मुझे लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।